विधानसभा के घेराव के लिए चंडीगढ़ में इकट्ठा हो रहे एचपीएससी एस्पिरेंट्स संघर्ष समिति के सदस्यों को चंडीगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है, जहां समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन के लिए विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया था। उनकी मांग है कि 35% का क्राइटेरिया हटाकर 2 गुना किया जाए और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। इसके साथ ही हरियाणा के लिए 90% का कोटा फिक्स किया जाए। इसके साथ ही आपको बताते चले यहाँ पर जो क्राइटेरिया एस्पिरेंट्स की तरफ से कहा गया कि फिक्स किया जाए। एस्पिरेंट संघर्ष समिति के सदस्यों को चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए और वहां पर अपनी मांगे रखी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबरों में। हरियाणा में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर सोनीपत हॉट सीट बनती जा रही। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। वहीं बीजेपी विधायक निखिल मदान की उनका ये दावा है कि मेयर और पार्षद दोनों ही बीजेपी जीत कर आएगी और जनता बीजेपी की नीतियों पर मोहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में निगम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। राजनीतिक दल भी चुनावी तैयारी में जी जान से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर सोनीपत को हॉट सीट माना जा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी की कोशिश अपना अपना मेयर बनाने की है। कांग्रेस पार्टी जहाँ डबल सर्वे के बाद मेयर और पार्षद का चुनाव करेगी, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी निगम चुनाव में मजबूत और जनता की पसंद का उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर जोर दिया है। लगातार भाजपा के मंत्री, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष सोनीपत में मेयर और पार्षद बीजेपी के बनाने का दावा कर रहे हैं। वहीं सोनीपत में भाजपा विधायक निखिल मदान का कहना है कि सोनीपत में लगातार विकास के काम करवाए जा रहे हैं और जितने विकास बीजेपी की सरकार में सोनीपत में हुए हैं और हर वार्ड में समस्याओं को हल करवाया गया है और बीजेपी के कामों से जनता खुश भी है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले निगम चुनाव में सोनीपत में मेयर भी बीजेपी का जीत कर आएगा और 22 के 22 वार्डों में बीजेपी के पार्षद जीत कर परचम लहराएंगे। हरियाणा के अंदर प्रदेश में 3 निगम में चुनाव हैं, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। तीनों निगम के अंदर हमारी वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार को यहाँ से वार्ड बंदी पूरी करके भेज दी गई है। सरकार ने आगे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। इलेक्शन कमीशन का जैसे ही इलेक्शन लिस्ट का कार्य पूरा होगा तो वो उस हिसाब से डेट देंगे। जैसे ही डेट आएगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है और हमें इस चीज़ से पूरी क्लियरिटी है कि भाई तीनों के तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी जीतेंगे और सारे पार्षद भी जीतेंगे। और खासकर हमारे सोनीपत के अंदर हम लोग मेयर भी और 22 के 22 वार्ड जीतने का काम करेंगे, क्योंकि आज आप देख सकते हैं हमारे मेयर जो पूर्व रहे अभी और हमारे पार्षद सारे के सारे वार्ड में, अभी तक 20 वार्ड थे हमारे सोनीपत के अंदर, 20 के 20 वार्ड में सामान्य रूप से हम लोगों ने काम कराए हैं और हर वार्ड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का वर्क हमने इतना स्पीड पे किया है। जितना बजट इस बार का था निगम का, उसके अनुसार पैसे लगाए गए हैं हर वार्ड के अंदर। और जो हमारे आउटर वार्ड हैं, जो पहली बार निगम में आए थे, ये निगम पहला बार निगम बना था जो चुनाव हुआ था, जो आउटर के वार्ड है उनमें ज़्यादा काम भी हुए हैं जहाँ पर ज़्यादा जरूरत थी। ऐसे हमारे शहर के वार्ड भी हैं जिनमें ज़्यादा काम हुए। तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता, हरियाणा और पूरे हरियाणा की जनता, जहाँ पर निगम के चुनाव है हमारे तीनों क्षेत्र के अंदर, पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षद जीतेंगे। बहरहाल कांग्रेस जहां जन समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी, तो वहीं विकास के मुद्दों को लेकर बीजेपी निगम चुनाव में जनता के बीच जाएगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जनता किसकी नीतियों पर मुहर लगाती है। सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।